अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नॉलेज कैटल में, जहां हम बात कर रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग की। आज हम ऑर्डर रैंकिंग की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर मारते हैं आज के विचार पर, यानी थॉट ऑफ द डे पर। लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट रादर देन रिपेयर एंड रिपेंट। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज पर, जब हमसे कोई काम बिगड़ जाता है या कोई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, हम उस पर पछताते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आप किसी भी चीज पर जो काम बिगड़ जाता है उस पर पछताने या उस पर उसकी मरम्मत का मतलब यहां पर यह है कि उस चीज को ठीक करने पर जो लग जाते हैं, यानी उससे बेहतर यह है कि आप उस समस्या के लिए पहले से ही तैयार रहें या फिर पहले से ही प्रिकॉशंस लें, पहले से ही प्रिवेंशंस लें, ताकि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो, ठीक है। और ये बता क्यों रही हूं मैं, ये बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ पे इंप्लीमेंट होती है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफी स्टूडेंट क्या है, पबजी खेल रहे हैं, है ना, नेटफ्लिक्स का सीरीज देख रहे हैं, निपटा रहे हैं फटाफट, है ना, हो पता नहीं कब ये टाइम मिले, तो बिल्कुल पता नहीं है कब टाइम मिले। लेकिन लॉकडाउन, कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज टेम्पररी परमानेंट नहीं होती, ठीक है। टेम्पररी भी होती है और परमानेंट जो चीजें होती है वो परमानेंट ऐसी नहीं होती जब तक आपकी लाइफ खत्म ना हो जाए। यानी कि लॉकडाउन, जो लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है या फिर स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, जी नहीं। अगर आप इस टाइम का अपना क्या नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे या इस टाइम का आप लाभ नहीं उठा पाओगे, तो आप बहुत ही धोखे में हैं, ठीक है, बहुत धोखे में रहोगे आगे जाके। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं अपने ही जो उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ताकि जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, जितने भी फर्दर एग्जाम्स हैं उसका नोटिफिकेशन आते ही वो पहली हिट में ही आपका पेपर क्रैक कर लें। तो सोच लीजिए, ठीक है, आपको समय बर्बाद करना है या इस समय को यूटिलाइज करना है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आप सामने देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन है, हमने कल ऑर्डर रैंकिंग पर बात की थी, ठीक है। आज हम उसके आगे वाली सीरीज चलाने वाले हैं, यानी आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सामने एक क्वेश्चन है आपके, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कपिल शर्मा, ठीक है, कपिल शर्मा इज 18th फ्रॉम द राइट एंड सुनील ग्रोवर इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। आप सभी जानते हैं लेफ्ट और राइट मैंने आपको बता दिया था, बायां और दायां मैं आपको बता चुकी हूं कि आपको लेनी एक रो, ठीक है। मैं बेसिक और फॉर्मूले दोनों से बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक रो है जिसमें कौन, कपिल शर्मा, दाईं ओर से, राइट साइड से कपिल शर्मा बैठा है। तो यहां पर ये रहा कपिल शर्मा, ठीक है। तो कपिल शर्मा बैठे हैं यहां पर 8वें और 18वें स्थान पर। तो यहां कितने लोग होने वाले हैं, बेसिक मेथड है, 17 लोग होंगे, 17 लोग छोड़कर 18वें नंबर पे कौन है, कपिल शर्मा। उसके बाद कहता है सुनील ग्रोवर को सभी जानते होंगे, सभी जानते हो, है ना, कमेंट करके बताओ, जानते हो ना, यानी कि गुत्थी अपनी, ठीक है। तो सुनील ग्रोवर जो कि इसी रो में बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से 11वें नंबर पर बैठे हैं। तो मैंने यहां बैठा दिया किसको, सुनील ग्रोवर को, जो कि कौन से नंबर पर बैठे हैं, 11वें नंबर पर बैठे हैं। यानी इसके इधर कितने लोग होने वाले हैं, इनके इधर 10 लोग होने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये बेसिक था, ठीक है, हमने बना दिया। अब क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन में पूछा है इफ द टोटल मेंबर्स इन द रो इज 25 फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। कह रहा है यदि इस पूरी पंक्ति की जो संख्या है, टोटल लोग कितने हैं, 25 लोग हों, अगर टोटल लोग ही 25 हो, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, जिसमें प्रीति और कबीर सिंह के बारे में हमने बात की थी। जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिए, ठीक है, उसमें हमने बेसिक क्लियर किए थे। तो मैंने कहा 25 लोग हैं। अब क्या होता है, बच्चे के दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक कि भाई इसमें वही डंडी वंडी करके, डंडी तो खींचनी नहीं, मैंने कल ही बोल दिया था, ये सीट बनाने की ऐसे करके जरूरत नहीं है कि ऐसे से 1 2 3 4 काउंट कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये छोटे किडिश बिहेवियर नहीं दिखाना। दूसरा कि मैम हम फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि कल मैंने आपको क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था मैम मिड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, था कि नहीं, आप सभी को याद होगा। यानी जब भी किन्हीं दो लोगों के मध्य की वैल्यू निकालनी होती है कि उनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे, तो आपको टोटल में से बायां और दाएं की पोजीशन माइनस करनी होती है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना, थोड़ी कामचोरी करते हैं, हम भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैंने कहा मिड की वैल्यू निकालनी है, टोटल दिया है कितना
25 और दाएं और बाएं को माइनस कर देते हैं। बाएं से पोजीशन कितनी है 11वीं, ये नहीं लिखना, जो पोजीशन होती है वो लिखते हैं। सुनील ग्रोवर बाईं ओर से था और 11वें नंबर पे थे, और कपिल शर्मा दाईं ओर से थे और 18वें नंबर पे थे। मैंने कर दिया। उसके बाद 25 में से ये क्वांटिटी मुझे माइनस करनी पड़ेगी। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो माइनस का 4 आएगा। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब समस्या ये कि इस माइनस के 4 को क्या आंसर दें। कुछ बच्चे कहते हैं मैम माइनस नेग्लेक्ट कर दो, नेगेटिव साइन तो आ नहीं सकता, तो हम आंसर 4 मान लेते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना। यानी कुछ तो वजह है कि माइनस में आया। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा है जो हमें जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा बेसिक मेथड से करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करूं तो बेसिक बच्चे को मैंने ये भी बताया था कि मैंने कहा था जब टोटल दिया होता है, बाएं और दाएं से 2 लोग बैठे होते हैं, तो बीच के लोग बताने के लिए बाएं और दाएं के नंबर उससे हटा दो। अगर 25 लोगों की सीट है यहां पर और मैंने कहा भाई 10 लोग इधर बैठ गए, 11वां अपने सुनील ग्रोवर, 17 लोग इधर बैठ गए और एक अपने ये कपिल शर्मा, तो मैंने कहा इनके बैठने के बाद भी यहां लोगों को कितने लोगों को बैठाना है, बैठाना भी है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 सीट बची हो। तो मैंने क्या किया, 10 और 1 11, 17 और 1 18, इस 11 और 18 को इसमें से माइनस करने की सोची। यही तो कर रहे हैं फॉर्मूले में भी। लेकिन जब मैंने माइनस किया तो इनको ऐड करके ही कितना आ गया मेरा 29। 11 ये है बेटा और 18 ये है, और 11 और 18 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ऑलरेडी वो ज्यादा हैं और जो टोटल है इस रो में बैठने वाले वो कम है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है ना। इस केस को बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग का केस। यानी कि यहां पर हमने इनकी बैठक व्यवस्था या फिर हमने सुनील ग्रोवर और साथ ही साथ कपिल शर्मा को बैठाने का तरीका जो अपनाया है वो गलत है। इसका मतलब ये ऐसे नहीं बैठने वाले, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग होगी अब तभी ये संभव है। अब कैसे जरा देखना, ठीक है। -4 वालों को भी बताऊंगी कि अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके ही आंसर निकालना है, कसम खा रखी है, तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जरा देखो, जिनको ये बात क्लियर हो गई या जितनों को क्लियर हो भी गई है तो वो भी जरा बोर्ड पर देखे ध्यान से। देखो क्वेश्चन में क्या कर रही हूं मैंने बोला अब ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जिस आदमी को यहां से गिन रहे हो आप वो कहीं यहां पर है और लेफ्ट साइड से किसको गिन रहे थे, सुनील ग्रोवर को, और जिस बंदे को आप राइट साइड से गिन रहे हो वो कहीं यहां पर है, किसको गिन रहे थे हम, कपिल शर्मा को। ठीक है, समझ गए। 2 लोग थे, कपिल शर्मा को इधर ले आए और सुनील ग्रोवर को इधर। यही क्या है बेटा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है मिनिमम। यानी जब हमें कम से कम लोगों में काम चलाना हो या कम से कम लोग बैठाने हो तो उसको मिनिमम की कंडीशन बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम मिनिमम पे भी, तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने इसका दूसरा नाम बता दिया आपको कि मिनिमम की कंडीशन है ये। तो मैंने कहा ये होती है ओवरलैपिंग, कि इधर वाला जो हम इधर सोच रहे हैं वो उधर पहुंच जाता है और इधर वाला इधर पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैम बेसिक मेथड से हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो भाई सबसे अच्छी बात है कि एग्जामिनर ने आपको ये बताया कि टोटल कितने लोग हैं, 25। टोटल कितने लोग हैं, 25। और मैंने क्या बोला था, कपिल शर्मा कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है कपिल शर्मा दाईं ओर से। खुद सोचो अगर आप यहां पर हो खड़े और मैं आपसे बोल रही हूं कि भाई गिनना शुरू करो, और आपने गिनती शुरू करी तो आप गिनते गिनते जब तक कपिल शर्मा की गिनती आएगी तब तक आप इसको भी तो गिनोगे। यानी एक बंदा बीच में जो खड़ा है सुनील ग्रोवर, इसको छोड़ थोड़ा ना दोगे, गिनोगे। तो आपने यहां से गिना टोटल और यहां तक आपने 17 लोग गिने और तब जाके आपने कहा 18वें नंबर पे कौन है, कपिल शर्मा। अगर यहां से लेकर 18वें नंबर पर कपिल शर्मा है तो इधर कितने लोग बैठे होंगे, अगर टोटल ही 25 है, 18 लोग यहां तक बैठ चुके हैं तो आगे जो बची हुई संख्या होगी वो 7 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर 25 में से मुझे नहीं पता इधर क्या है, 25 में से 18 लोग यहां तक बैठ चुके हैं जहां तक कपिल शर्मा है, तो 18 अगर 25 में से मैं माइनस करूं तो 7 ही तो आएगा, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतना बड़ा कुछ नहीं है। अब ये समझ गई मैं कि कपिल के इधर 7 लोग बैठे हैं, इधर कितने बैठे हैं मुझे नहीं पता, टोटल 17 बैठे हैं, पर वो इधर बैठे हैं कि इधर बैठे हैं, सुनील के लेफ्ट में या सुनील के राइट में मुझे नहीं पता। अब उसने बोला यही काम आप सुनील के लिए करिए। अब मान लीजिए मैं सुनील को काउंट कर रही हूं, अब मैं यहां नहीं हूं, अब मैं यहां आ गई
और अब मैं सुनील को काउंट कर रही हूं। मान लो मैंने सुनील को काउंट किया, मुझे नहीं पता यहाँ कितने, मुझे मतलब ही नहीं है, मैंने काउंट किया तो ये जितने मेरे बीच में आए होंगे मैंने सबको काउंट किया होगा, ऑब्वियसली मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, है ना। तो यहां से मैंने काउंट किया और सुनील ग्रोवर कौन से नंबर पे बेटा, 11वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। अगर सुनील ग्रोवर को गिनते गिनते मैं 11 लोगों को बैठा चुकी हूं तो बेटा इधर कितने लोग बैठेंगे, टोटल 25 ही तो थे। ऐसा थोड़ी ना कि बाएं दाएं से गिनेंगे तो 25 नहीं होंगे और बाएं से गिनेंगे तो 25 हो जाएंगे, नहीं, दाएं से गिनो चाहे बाएं से गिनो 25 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे भी नहीं और ना घटेंगे। तो मैंने कहा कि सुनील ग्रोवर इधर से लेफ्ट साइड से 11वें नंबर पे है, तो अगर सुनील ग्रोवर तक 11 लोग बैठ चुके हैं तो बचेंगे कितने लोग, 25 में से 11 घटाओगे कितने लोग बचेंगे, 14। यानी इधर कितने लोग बैठे हैं, 14 लोग बैठे हैं, किसके, सुनील के इधर। अब आप खुद बताओ, सुनील के इधर वाली सीटें भर गई, कपिल शर्मा के इधर वाली सीटें भर गई, अब जो सीटें बची होंगी वो यही तो होंगी, इनके बीच में ही तो होंगी, और यही तो बताना है मुझे, है ना। ये बेसिक मेथड है इसलिए बहुत स्लोली बता रही हूं, समझना है एक एक चीज को। तो मैंने कहा 25 में से 7 लोग यहां बैठ गए, 14 लोग यहां बैठ गए, यानी 21 लोग बैठ गए, एक कपिल शर्मा है 22 और एक आपके सुनील ग्रोवर यानी 23। तो कितने लोग बैठ चुके हैं, 23 लोग बैठ चुके हैं। और जब 25 में से 23 लोग बैठ चुके हैं तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। क्यों, क्योंकि 7 और एक 8, फिर एक 9, 9 और 14 23 लोग दिख रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो बचे हुए लोग, बीच में ही सीट बची है, तो बचे हुए लोग कितने हो गए बीच में बैठने वाले, वो हो गए 2। अब आप चाहे काउंट भी करके देख लो तो 25 ही आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। काउंट करने बैठ गए, अरे भैया विश्वास नहीं है क्या, 25 ही आएगा आंसर, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, यानी बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन उनका क्या, जो अपने सपने सजाए बैठे हैं कि भैया हमें तो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से करेंगे, बस टाइम वेस्ट नहीं होगा, फॉर्मूले से करेंगे, उनके लिए भी बता रही हूं। जब भी आप फॉर्मूला यूज करें और आपका आंसर माइनस में आए, अगर बेटा ये पॉजिटिव आता, मान लो ये पॉजिटिव आता आंसर, तब तो मिड वैल्यू यही होती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब भी आंसर नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव को तो भूल जाओ, लेकिन जो संख्या है यानी कि जो नंबर है, उस नंबर को हमेशा कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, उस नंबर को हमेशा 2 कम कर दो। तो -4 का मतलब आंसर 4 है, ठीक है, और उस 4 में से 2 कम कर दो, तो यानी आंसर कितना हो गया, फाइनली 2 ही तो था। अगर आंसर -6 होता, अगर इस फॉर्मूले को लगा के आंसर -6 आता तो आंसर क्या होता, माइनस नेगलेक्ट करो, 6 में से 2 गया 4। अगर आंसर -8 होता तो माइनस नेगलेक्ट करो, 8 में से 2 गया 6। अगर आंसर -11 होता तो माइनस नेगलेक्ट करो, 11 में से 2 गया 9। समझ में आ रही है बात, ये था इसका कंसेप्ट, ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है, सबसे बेसिक, बहुत ही मतलब इजीली समझ में आ जाएगा बिना टेक्निकल लैंग्वेज के। और ये इसका फॉर्मूला है, जिसे फॉर्मूले में ही करना है कि नहीं यार भैया हम तो फॉर्मूला ही करेंगे, वो ये। तो -4 नहीं देंगे आंसर देंगे 2, क्योंकि 4 में से 2 संख्या आपको घटानी पड़ेगी। 2 क्यों घटाते हैं, क्योंकि मैं 2 लोगों के बीच की बात कर रही हूं, ठीक है। तो वो 2 घटाने का अर्थ ये है बेटा कि आप जब यहां से गिन रहे हो तो भी आपने कपिल शर्मा गिना, जब आप यहां से गिन रहे हो आपने सुनील ग्रोवर को भी गिना, और इन्हीं के बीच के लोग आप बता रहे हो। तो इन लोगों के बीच के लोग बताने का मतलब है इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। अगर इन दोनों, या अगर मैं कहती सुनील ग्रोवर से लेकर कपिल शर्मा तक बताओ तो 4 होता, लेकिन मैंने कहा सुनील और कपिल के बीच के बताओ, तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहां पर 2 संख्या माइनस की जाती है। आशा है समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या पेन डाउन कर रहे हो तो पेन डाउन करो, और आंसर होगा इसका 2। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे होंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कोरोना पे है क्वेश्चन, ठीक है, कोरोना पे है। एक आदमी है जिसका नाम क्या है, कोरोना, और कह रहा है कोरोना एक रो में बैठा है 27वें नंबर पर, कहां से, लेफ्ट साइड से 27वें नंबर पर कोरोना नाम का व्यक्ति बैठा है। मैंने बता दिया, बेसिक भी समझा रही हूं और फॉर्मूला भी। लेफ्ट साइड से ये बैठाया किसको, कोरोना को, ठीक। कौन से नंबर पे बैठा है, मैंने कहा वो लेफ्ट साइड से 27वें नंबर पे बैठा था, तो यहां कितने लोग होंगे, यहां 26 होंगे। फिर कहता है डेटॉल इज 21st फ्रॉम राइट एंड, और दाईं ओर से डेटॉल बैठा है। ये लो, भविष्य में सबके नाम ऐसे होने वाले हैं ना, है ना। तो देखो डेटॉल कौन से, दाईं ओर से, कौन से नंबर पर, 21वें, यानी यहां कितने लोग, यहां 20, साफ स्पष्ट है, यही बना दिया।
लेकिन अब आती है ट्विस्टेड लाइन। कहता है अगर इनके बीच में 13 लोग बैठे हों, अगर इन दोनों के बीच में 13 मेंबर्स बैठे हों, इन दोनों के बीच में लो कितने लोग बैठे, 13 लोग बैठे, बैठा दिए। कहता है देन टोटल मेंबर्स इन द रो, इस पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे या टोटल कितने बंदे हैं ये बताना है आपको। ये भी बंदे हैं, ठीक है, जो मैंने नाम दिए कोरोना एंड डेटॉल। तो मैंने कहा भाई टोटल कितने बंदे हैं, अब निकाल तो सकते हो ना आराम से, क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। ये दिया है 26, फिर एक है अपना कोरोना यानी 27 ले लो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट लेना है तो यहां से यहां तक 27 लोग बैठे हैं, यहां से यहां तक कितने 21 लोग बैठे हैं, और इनके बीच में कितने बैठे हैं 13 लोग बैठे हैं, छूटा कोई भी नहीं है। मैं इसे ऐड करूंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या आएगा 61, 2 2 4 1 और 5, बिल्कुल है ना 61 आएगा। क्या 61 आंसर होना चाहिए, सोच के बताना, 61 आंसर होना चाहिए। अब चलो मान लिया 61 आंसर है, ठीक है, मान लिया हमने कि भाई आंसर क्या है 61। अब आप ही की क्लास में ही कुछ बच्चे इस तरीके से बना रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैम ने डायग्राम ऐसे ही क्यों बनाया, कोरोना को इधर ले आती अगर मैम, ये कोरोना है, और अगर राइट साइड से इधर बैठा होता कौन, डेटॉल, और तब इनके बीच में अगर 13 लोग, तब भी तो 13 लोग बैठ सकते हैं भाई। ऐसा थोड़ा ना बोला कि कोरोना इधर है और डेटॉल इधर है, भाई डेटॉल तो है तो दाईं ओर से ही यानी राइट साइड से ही, और कोरोना लेफ्ट साइड से ही है, लेकिन इस बार मैंने ओवरलैपिंग करा दी। ये कौन सा केस है, ये है नॉन ओवरलैपिंग का। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, जब अधिकतम लोग बैठ सकते हैं। तो अधिकतम अगर बात करें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये कौन सा केस है, ये अभी बताया, क्या था, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करा दी जब मिनिमम लोग बैठेंगे, ठीक है, यानी न्यूनतम लोग बैठेंगे। तो मैंने देखा कि ये बच्चा सही है, ये बच्चा सही है, यानी अगर 2 तरह के डायग्राम बनाए हैं तो फिर अगर 13 लोग यहाँ बैठे हैं तो इधर और इधर बैठे होंगे बाकी लोग। अब बच्चे के लिए दिक्कत क्या होती है, बच्चा कह रहा है मैम इधर तो 20 बैठे थे, हाँ तो ठीक है, डेटॉल अभी भी तो 21वें नंबर पे है, और अगर डेटॉल 21वें नंबर पर है तो उसके यहां से लेकर पीछे तक 20 लोग ही बैठे होंगे, जिसमें से 13 तो ये हो गए, 14 अपना कोरोना है, तो 13 और 1 14, तो आगे कितने बैठे होंगे, 6 बैठे होंगे। तो 6 और 1 7, 7 और 13 20 और 1 21। उसी तरीके से कोरोना ने क्या कहा था, कोरोना ने कहा था मैं तो 27वें नंबर पे हूं। अगर यहां से कोरोना 27वें नंबर पे है तो कोरोना के पीछे यहां से लेकर यहां तक 26 लोग होने चाहिए, और 26 में से 13 तो ये हो गए, और 1 ये 14, तो यहां कितने बैठे होंगे, यहां 12 बैठे होंगे, 12 ही तो बैठे होंगे, 13 ही हो गए, 14 14 और 12, 14 और 12 हो गए कितने, 26। तो ये 27वें नंबर पे, ये 21वें नंबर पे सब चल रहा है, बीच में 13 लोग भी हैं। तो ध्यान रहे बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको किसी की पोजीशन लेफ्ट से और किसी की पोजीशन राइट से दी हो, तो इसके 2 आंसर होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक आ गया आपका 61, जो अगर ऐसे बैठाते, अगर ऐसे बैठाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहां तक कितने हो चुके थे, यहां तक हो गए थे आपके 21 और 22 23 23 33, तो ये 33 हो जाएगा, 21 ये हो गए, 21 में आगे के 12 आपने ऐड कर लिए, ठीक है, तो आपके 33 हो गया। तो यानी एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अगर आंसर में क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता कि भाई मिनिमम बताओ, कम से कम, तो मेरा आंसर होता 33। अगर हो गया था भाई अधिकतम बताओ, मैक्सिमम, तो मेरा आंसर होता 61। समझ आई बात। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर मेरा क्या होने वाला है, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, लेकिन ऑप्शन में अगर सीएनडी है तो सीएनडी मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैम आपने ये तो बताया नहीं कि मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है, आपने ये भी नहीं बताया कि आपका जो केस है वो ओवरलैपिंग का है या नॉन ओवरलैपिंग का है। अगर आप ये बता देती कि ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो हम कोई भी एक डायग्राम बनाते और उससे आंसर निकाल देते। अगर ओवरलैपिंग होता तो ये आंसर आता, अगर नॉन ओवरलैपिंग होता तो ये आंसर आता, यानी अगर मैक्सिमम होता तो ये आता, और न्यूनतम यानी मिनिमम होता तो ये आता। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आए और बस ऐसे बैठाया, बीच में लोग बैठाया कर दिया, ठीक है, तब तो हर कोई कर लेगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। अगर क्लियर है डाउट तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जिसको क्लियर ना हो प्लीज आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो,
आलिया का क्वेश्चन है, सामने देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ लो आराम से और ध्यान रखना ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग की बात मेरी, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जामिनर यहां पर बहुत परेशान करने वाला है तुम्हें, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना है क्योंकि यू आर द वॉरियर्स, है ना। क्या है बोला है, कहता है एक रो है जिसमें आलिया 13वें नंबर पे है दाहिनी ओर से, तो भाई वही दाहिनी ओर से यानी राइट साइड से। कौन है, आलिया। कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे, यानी यहां कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। फिर कहता है रणवीर इज सिटिंग 14 फ्रॉम लेफ्ट। अब रणवीर लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे, 14। रणवीर 14 नंबर पे है लेफ्ट साइड से, यानी यहां कितने लोग होंगे, 13। कहता है देयर आर ओनली 3% सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर इन दोनों के बीच में कुल कितने, 3 लोग बैठे हों, तो आपको बताना फाइंड द मैक्सिमम पर्सन इन दैट रो। अब आप ये बताओ इसके सही है कि CND आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आना चाहिए या ये बस इसको ऐड करके आंसर आ जाना चाहिए, बताइए, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम यानी अधिकतम। अधिकतम का मतलब उसका इशारा क्या है, अधिकतम का मतलब उसका इशारा है कि भैया खुले खुले बैठाओ बिना ओवरलैपिंग के, तो लो बैठा दिया बिना ओवरलैपिंग के। अगर वो मिनिमम बोलता तो आलिया पहुंचती इधर और रणवीर पहुंचते इधर, यहां से आलिया इधर आती और यहां से रणवीर इधर आते, तब क्या होती, ओवरलैपिंग, अगर मिनिमम बोला होता, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, यहां पर सिंपल है, यहां से 13वें नंबर पे आलिया तो इधर 12 लोग, रणवीर सिंह 14वें नंबर पे तो यहां 13 लोग, इनके बीच में 3 लोग हैं, तो हमने बिल्कुल खुला खुला बैठाया क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग खुले होके बैठेंगे आराम से, इधर भी बैठाओ उधर भी बैठाओ, ठीक है। कम से कम होंगे तो आपका क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। मैंने कहा ऐड कर लो, तो यहां पर ऐड करने का है 13 और एक 14, 14 तो ये थे ही, ठीक है। इधर से आलिया 13वें नंबर पे थी और बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं, तो सब काउंट हो गए, तो 3 3 6 4 10 और ये कितना हो गया, 30। आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। मैक्सिमम पूछा था तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला मैम, फॉर्मूला तो बिल्कुल फॉर्मूला के लिए इतने परेशान मत हो, वही मिड वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें क्यों लगाएंगे मिड वाला, लेफ्ट और राइट वाला क्यों नहीं लगाएंगे कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 तब लगता है जब एक ही बंदा लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दी हो, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदे की लेफ्ट से राइट से नहीं दी है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक की लेफ्ट से एक की राइट से, तो फॉर्मूला लगेगा मिड वाला, मिड इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बीच की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3, टोटल निकालना है, ठीक है, x मान लेते हैं। बाएं से पोजीशन क्या है, 14 और दाएं से पोजीशन क्या है, 13। अब 3 इक्वल टू x माइनस, इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा, 27। 27 सुधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 3 प्लस 27 यानी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 30। यही तो हुई थी बात, यही तो कह रहे थे हम कि कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो जब टोटल निकालना होता है तो भी यही फॉर्मूला लगता है, जब मिड लगाना होता है तो भी ये लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना बेटा कितने बंदे हैं, ऐसा ना हो कि 6-7 बंदे दे दिए तब तुम ये पता नहीं कहां से फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, मैंने कहा था फॉर्मूले आना अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूले इंप्लीमेंट कहां होंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर ये भी समझ में आ गया तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से बोर्ड पर आ रहा है, देखो जरा। अब क्या है, अब मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी पूछा हुआ है, अब मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी पूछा हुआ है, तो चलो देखो बना सकते हो कि नहीं, वैसे तो बना ही लोगे। अब दोनों चीजें समझ में आ गई ना, उसने मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन में क्या है, कहता है इन अ रो काजल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड शाहरुख इज 21st फ्रॉम राइट। एक रो है जिस रो में काजोल लेफ्ट साइड से, यानी यहां से काजोल कौन से नंबर पे बेटा, 18वें, तो यानी यहां कितने लोग, 17, और राइट साइड से कौन है, राइट साइड से शाहरुख है राइट साइड से, और वो कौन से नंबर पे है, 21वें नंबर पे, यानी यहां कितने लोग होंगे, यहां 20 लोग होंगे। फिर क्या कहता है, इफ अजय देवगन इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ बोथ। अब ये जो लाइन होती है ना, ये बहुत गलतियां कराती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ध्यान रखना बेटा, दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर मैं कहती ओनली अजय इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ बोथ, अगर मैं कहती केवल
अजय उनके एग्जैक्टली मिड में बैठा है, ये बात, और एग्जैक्टली मिड में बैठा है, ये बात, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, दोनों बातों में फर्क क्यों है? बच्चे क्या करते हैं, काजोल इधर से बैठाई, शाहरुख खान इधर से बैठाया, बीच में किसको बैठा दिया? अजय देवगन को। ये तो बात बिल्कुल सही है कि इनके बीचों बीच अजय देवगन बैठा है, इस पे कोई वो नहीं है दोहराई, क्योंकि कह रहा है एग्जैक्ट मिड। एग्जैक्ट मिड का मतलब होता है दोनों के ठीक बीच में। अब उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ अजय देवगन ही बैठा है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम बीच में तो एक ही आदमी बैठ सकता है ना, ठीक बीच में तो एक ही आदमी बैठ सकता है, दो थोड़ा ना बैठ सकते। तो जरा इस चीज को समझना भी, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला क्वेश्चन में, कहता है आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितने लोग होंगे, यानी आपको ओवरलैपिंग करके भी दिखाना है। ठीक है, मिनिमम यानी ओवरलैपिंग करके भी दिखाना है, और मैक्सिमम यानी बिना ओवरलैपिंग के भी दिखाना है। अब ये चुनौती वाली बात बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम, मिनिमम को छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम मतलब बिना ओवरलैपिंग के बताओ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा आंसर दे पाएगा। ठीक, क्यों? 18 ये हो गए काजोल, प्लस शाहरुख हो गए 21 यहां तक, एक कौन है अपना अजय, और मैंने इसको ऐड किया, और ऐड करके कितना आया? 40, 20, 30, 40, हाँ 40 ही तो आएगा, है ना। तो आंसर आ गया 40, यही आंसर आ रहा है, देख लो सबके सब। और अगर मैं कहूं ये आंसर गलत है, अगर मैं कहूं ये आंसर गलत है, अब ये समझना क्यों गलत है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, इन क्वेश्चंस को स्कैन कर लो दिमाग में। उसने एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से दी है, एक बंदे की पोजीशन राइट से दी है, उनके ठीक बीच में एक आदमी है, उसका नाम बता दिया कि भाई अजय उनके ठीक बीच में। लेकिन बेटा उसने कहीं ये तो नहीं बोला था ना कि इनके बीच में केवल अजय ही है। अब ठीक बीच में का मतलब क्या होता है? ठीक बीच में का मतलब होता है कि ये और ये नंबर दोनों सेम है ना। तो इस चीज को समझना ऐसे, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, मान लो ये मेरी उंगली है, ठीक है, ये भी उंगली है। अब ये मत कहना अंगूठा है, अंगूठा है ना, मुझे भी पता है अंगूठा है। मैंने कहा ये मेरी उंगली है, और मैंने कहा ये मेरी 5 उंगलियां हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलूं, आप लोगों से, कि बेटा ये बताओ कि ठीक बीच वाली उंगली कौन सी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बता नहीं पाएगा ये ठीक बीच वाली उंगली है। और मैंने कहा इन दोनों के ठीक बीच में है ये, मान लो मैंने कहा इस थंब और इस जो सबसे स्मॉलर फिंगर है, इनके ठीक बीच में ये है। पर ऐसा तो नहीं है कि इनके बीच में सिर्फ यही है। कितनी फिंगर है? 3 है ना। लेकिन मैंने अगर मैं बोलती कि ओनली दिस फिंगर इज बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो सिर्फ यही होती, फिर ये दोनों नहीं होती, ये दोनों नहीं होती, फिर ठीक है, ये दोनों फिंगर्स नहीं होती। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये फिंगर इनके बीच में है तो इधर से भी ठीक बीच का मतलब 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी नंबरिंग दोनों तरफ बराबर है। इनके बीच में और इनके बीच में उतने ही लोगों का गैप है, तभी होता है एग्जैक्टली मिड का मतलब। तो मैंने कहा अगर एग्जैक्टली मिड है अजय, तो यहां और यहां की संख्या थोड़ा ना पता हो सकता है यहां कोई भी ना हो। अगर यहां 0 होंगे काजल और अजय के बीच में, तो अजय और शाहरुख के बीच में भी 0 होने चाहिए। अगर काजल और अजय के बीच में 10 लोग हैं, तो अजय और शाहरुख के बीच में भी 10 होने चाहिए। अगर काजल और इसके बीच में 12 लोग हैं, तो इनके बीच में 12 लोग होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर। लेकिन वो कह रहा है मैक्सिमम बताओ कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं। अब कैसे बताऊं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? बैठाने के लिए तुम 1 करोड़ बैठा लो। आप सोच लो कि भाई यहाँ 1 करोड़ लोग बैठे, है ना, तो फिर तो संख्या और बड़ी हो जाएगी। यानी ये जो संख्या है, मैक्सिमम की संख्या इन्फिनिटी तक जा सकती है। यानी उसने जब पूछा है मैक्सिमम, कोई बाउंडेशन तो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि भाई इससे ज्यादा मत बताना, 40 से ज्यादा मत बताना या 50 से ज्यादा मत बताना। उसने तो बोला मैक्सिमम बताओ। तो वो तो डिपेंड करता है कि इनके बीच में कितने लोग हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये होता कि केवल अजय ही बीच में बैठा है और कोई नहीं है, तब ये और ये दोनों संख्या 0 हो जाती कि भाई तब तो अजय और शाहरुख के बीच में भी 0 लोग होंगे और अजय और काजल के बीच में भी 0 होंगे, क्योंकि आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ अजय ही है उनके बीच में। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो जाती। तो जब भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछे तो आंसर क्या आएगा बेटा? CND। ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते, तो आंसर आएगा CND, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन मैम क्या मिनिमम में भी यही दिमाग लगाना पड़ेगा? मिनिमम तो और अच्छा है और मजेदार है। मिनिमम को देखो क्या करना है, ये समझ में आ गया। अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम का मतलब है कि ऐसा डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनने का, यही तो मतलब है। मिनिमम का तो मतलब ही है मैम कि अब ओवरलैपिंग कराने की बारी आ गई। यानी यहां से बैठाया हमने किसको? काजोल को, ठीक है, और यहां से बैठाया किसको? शाहरुख को बैठा दिया, ठीक है। इनके ठीक बीच में कौन है? अजय। और
अब बच्चा कहता है मैम आपने कहा था मिनिमम बताने हैं, यानी कि न्यूनतम बताने हैं, तो पहले तो हम इधर के बंदे निकालते हैं। बच्चे ने कहा भाई काजोल बैठी है यहाँ पे, टोटल हमें कुछ नहीं पता, काजोल 18वें नंबर पे है। 18वें नंबर पे अगर काजोल है तो काजोल के इधर टोटल कितने लोगों ने चाहिए? 17। अब बच्चा कहता है मैम मिनिमम आपने बोला है तो हम यहाँ भी 0 समझ लेते हैं और यहाँ भी 0। हम मान लेते हैं कि इनके बीच में और कोई बैठा ही नहीं, सिर्फ अजय बैठा। कम से कम लोग लेंगे ना, तो जब कम से कम लोग लेंगे तो मान लिया मैम इनके बीच में कोई बैठा ही नहीं, ज्यादा लोग हमें लेने ही नहीं, तो हमने कहा अजय ठीक बीच में था और वही था बस, उसके अलावा और कोई नहीं था। तो काजोल के इधर टोटल होने चाहिए 17, क्योंकि काजोल का नंबर बाईं ओर से 18वां है। तो 17 में एक तो हो गया अजय, एक हो गया शाहरुख, तो इधर होंगे कितने? 15, क्योंकि बीच में तो कोई नहीं है, हमने 0 माना है। तो 15, 16, 17 और 18वें नंबर पे काजोल। शाहरुख का क्या है? शाहरुख कह रहा है मैं 21वें नंबर पे हूं। तो जब शाहरुख 21वें नंबर पे है तो शाहरुख के पी इधर यहां से लेकर यहां तक टोटल 20 लोग होने चाहिए, जिनमें से ये 1, ये 2, तो ये कितने होंगे? 18। तो 18, 19, 20 और 1 21। तो बच्चा आंसर दे देता है मैम ये 15 प्लस 1 शाहरुख खान प्लस 1 अजय देवगन प्लस 1 काजोल और प्लस 1 प्लस 18। तो अब बच्चा इसको ऐड कर देता है ऐसे करके कि 1 शाहरुख, 1 अजय, 1 आपकी काजोल, 1 आपका 18 काजोल के इधर और ये शाहरुख खान के इधर, और मैम इसे ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं इसे ऐड भी कर लेती हूँ, ठीक है। 18, 19, 20, 35 और 1 36। कितने लोग आ गए? 36 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 36 लोग आ गए। मैक्सिमम में कितने आ रहे थे? इन्फिनिटी, कहीं तक भी जा सकता है नंबर। इसमें 36 लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि ये आंसर भी गलत है तो आपको गुस्सा आएगा। हाँ, आना भी चाहिए बिल्कुल, कि यार अभी इतना सारा समझा दिया, इतना अच्छा खासा कंसेप्ट बनाया था, अच्छे से बैठाया उसको सेटिंग वेटिंग करके, और अब मैम कह रही है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। अब देखो बेटा, उसने कहा मिनिमम की भी तो लिमिट नहीं बताई। उसने कहा मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, न्यूनतम कितने लोगों में आप ये काम कर सकते हो, ये आपकी देखी जाएगी कि भाई कितने हुनर है आपके अंदर कि आप मिनिमम लोगों में बैठाओ। तो जरा देखो, मैंने इसे रब किया और अब देखो मैं क्या करने वाली हूं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है। सारा ऑर्डर रैंकिंग यही घूम रहा है बस, ठीक। मैंने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि जिसकी पोजीशन सबसे ज्यादा हो वो नंबर लेके आपको चेक करना है। क्या बोला मैंने कहा भाई जो काजल है उसकी पोजीशन लेफ्ट से दी थी, मुझे नहीं मतलब लेफ्ट से या राइट से, कितनी दी थी? 18। मैंने कहा जो शाहरुख है उसकी पोजीशन कितनी दी थी? मैंने कहा शाहरुख की दी थी भैया 21। तो ज्यादा बड़ी पोजीशन किसकी थी? 21, यानी कम से कम 21 लोग तो बैठाने ही पड़ेंगे ना। ये आंसर नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आंसर हो गया, अभी सुनो ध्यान से। मैंने कहा कम से कम कितने लोग बैठाने पड़ेंगे? 21 लोग बैठाने पड़ेंगे। तो मैंने इस रो में कितने लोग बैठा दिए? मान लो मैंने इस रो में 21 बैठा दिया और मैं मान गई कि भैया इसमें 21 है, यानी जो आंसर निकालना है वही मैंने मान लिया, ठीक है। उसने न्यूनतम बोला था कि न्यूनतम कितने में काम हो सकता है, मैंने कहा भाई 21 लोग हैं, मान लिया। अब 21 लोग हैं तो ओवरलैपिंग तो होगी, क्योंकि आपका जो केस है वो कौन सा है? वो है ओवरलैपिंग का, मिनिमम का। यहां मैंने किसको बैठाया? शाहरुख को। शाहरुख ने कहा, मान लो इसमें पूरे 21 लोग हैं, शाहरुख कह रहा है मैं कौन से नंबर पे हूं? 21वें नंबर पे हूं, यानी यहां कितने लोग होंगे? यहां कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल 21 ही मान रखे हैं आपने, और आप कह रहे हो शाहरुख खान राइट साइड से 21 है, और इधर से अगर गिनेंगे किसको? काजोल को। काजोल कौन से नंबर पे बेटा? अगर मान लो टोटल 21 है, काजोल 18वें नंबर पे है। अगर टोटल 21 लोग हैं, 18 लोग, यानी यहां से गिनती करते करते 18वें नंबर पर कौन है? 18वें नंबर पर काजोल है। तो आगे कितने लोग बैठे होंगे? 18 के बाद 19, 20, 21, तभी तो टोटल लिंक पूरी होगी। अगर इधर से गिनने पर 21 नंबर पे ये है तो यहाँ 0, इधर से गिनने पर 18वें नंबर पे है तो यहाँ आगे 3 लोग बैठे होंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि ये बताओ फिर इनके बीच में कितने बैठे होंगे? अब जो बचे होंगे वो इनके बीच में तो बैठे होंगे। कितने बचे हैं? एक सीट इसने ले ली, दूसरी सीट इसने ले ली, 3 सीटें यहाँ लोग ले चुके हैं, तो 3, 4, 5, यहाँ 0 लोग हैं। तो 21 में से 5 सीटें जा चुकी हैं, और अगर 21 में से 5 सीटें जा चुकी हैं तो कितनी सीटें बची होंगी? 6 बची होंगी, सॉरी 25 जा चुकी है ना, 5 जा चुकी है। अगर 21 में से 5 जा चुकी हैं तो मेरे हिसाब से कितनी बचेंगी? बिल्कुल बचनी चाहिए कितनी? 16 सीटें बचेंगी। और वो 16 सीटें कहां होंगी? इनके बीच में होंगी, है कि नहीं? इनके बीच में होंगी वो 16 सीटें। अब इन 16 में हम अजय देवगन को तो भूल ही गए। अजय देवगन कह रहा था भाई मेरे को इनके बीच में बैठाना है, वो भी ठीक बीच में। क्या 16 में ठीक बीच में अजय देवगन बैठ सकते हैं?
क्या 16 में ठीक बीच में अजय देवगन बैठ सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैम 16 इनके बीच में अगर मुझे अजय देवगन बैठाना है तो इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर रखनी पड़ेगी, और 8 और 8 16 तो यही हो जाएंगे, तो अजय देवगन कहाँ बैठेंगे? कहाँ है उनके लिए जगह? ठीक है, तो फिर आएगा गुस्सा उनको। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। अब क्या करूं? तो जब मैक्सिमम नंबर लेके आपका आंसर ना आए, ठीक है, तो आप इसी नंबर को क्या कर दो? 1 बढ़ा दो। 1 बढ़ा दो का मतलब अब आप इसको 21 ना लेकर क्या कर दो? इसको 22 मानो। ठीक है, 21 ना लेकर 22 मानो। पहले उसी नंबर पे चेक करना है जो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 16 जो उनके बीच में आया था वो 16 ना आके 15 आ जाते, तो 15 में 7 इधर करती, 7 इधर करते और बीच में अजय देवगन बैठा देती, तो 7 7 14 और 1 15, तो हमारा काम बन जाता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाया। अब मान लिया मैंने कि टोटल कितने थे? 22, क्योंकि 21 से काम नहीं बन रहा है, कम तो कर नहीं सकती, बढ़ाऊंगी, 1 बढ़ा दिया, 22 कर दिया। तो मैंने कहा भाई इधर से कौन है? मैंने कहा शाहरुख खान। वही शाहरुख खान कौन से नंबर पे है? कहते हैं शाहरुख खान है 21वें नंबर पे। तो मैंने कहा इधर कितने लोग? कह रहे एक आदमी बैठेगा, यानी 22, टोटल 22 है, तो 20 21 यहां बैठ चुके हैं, तो एक 22 यहां बैठेगा। इधर से कौन? मैंने कहा काजल। काजल कौन से नंबर पे? कहते हैं 18। काजल अगर 18 नंबर पे तो यहां कितने लोग? मैंने कहा 4, 18 और 4 तभी 22 होगा। अब इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे? तो मैंने कहा भाई 4 ये हो गए, 5वां ये बंदा और 6ठा बंदा ये, और ये के 7वां, तो 4 और 1 5, 6 और 7, 7 लोग बैठ चुके हैं। और अगर 7 लोग बैठ चुके हैं, तो बचे कितने लोग होंगे? 15। 7 लोग अगर ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो बचे होंगे 15 लोग यहां बैठेंगे। अब यहां ठीक बीचों बीच अगर मैं अजय देवगन को बैठा दूं, ठीक है, तो मैं इस नंबर को क्या कर सकती हूँ? स्प्लिट कर सकती हूँ। इन 15 में से एक सीट ले ली किसने? अजय देवगन ने। ठीक बीचों बीच की सीट अजय देवगन ने ले ली, तो बचे होंगे कितने? 15 में से एक सीट अगर अजय देवगन ने ले ली, बची 14 सीट, तो 7 लोग इधर, 7 लोग इधर, 7 7 14 और 1 15 लोग, 15 भी हो गए। और काजल और शाहरुख खान के ठीक बीचों बीच ही अजय हैं। अभी अजय देवगन अभी भी वही है, ठीक बीचों बीच। हम ये नहीं कह सकते ठीक बीचों बीच नहीं है, हमें तो बस ये बताना था ठीक बीचों बीच। हमें तो कहा नहीं था कि सिर्फ अजय देवगन है बीच में, यानी इतने में काम हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आएगा 22, क्योंकि 22 में ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो चुकी है, यानी आपको मिनिमम पूछा है और मिनिमम का आंसर क्या है? 22। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि लेफ्ट से राइट से किसी की पोजीशन दी हो, बीच के लोग ना बताए हो, बस ये बताया हो कि बीच में एग्जैक्टली बीच में ये है, अगर वो बोल देता पहले कि एग्जैक्टली बीच में केवल ये है, तब तो बात ही अलग होती। ठीक है, उसने कहा एग्जैक्टली बीच में ये है, तो मैक्सिमम का तो आंसर ही नहीं आ सकता, मैक्सिमम इन्फिनिटी में जाएगा। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम को चेक करने के लिए जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उस पर आप पहले चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाइड होती है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम पॉसिबल है तो सही है। और अगर नहीं सेटिस्फाइड होती तो उसी नंबर को हम 1 बढ़ा देंगे, उससे हम सेटिस्फाइड करा देंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये वीडियो अगर जिसको जो कोई बीच में आया हो तो प्लीज वीडियो को देख लेना शुरू से, ठीक है। जिसने बीच से स्टार्ट कर दिए, कई लोग होते हैं बीच से स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं बीच से, पता नहीं क्या, जहां पे सही लगेगा वहां से। शुरू से पढ़ना है भाई, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे मत पढ़ो, एक भी चैप्टर पढ़ रहे हो पर ढंग से पढ़ो, सारी सीरीज पढ़ो, उसकी एक एक लफ्ज पढ़ो, तभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता फिर दुनिया में जो आपसे बने ना। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म कर रहे हैं। ठीक, अगले एपिसोड में नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, बैंक में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी लेके आएंगे, और टॉप से ऐसे भी बैठाएंगे, लोगों की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए मेरे साथ। मैं कंचन रोहित, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले वीडियो में मिलूंगी।